हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही उसका री एग्जाम भी होना है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका 17 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे, आज मैं उन्हीं को एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया, जिसमें आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए गाइस, हम अपना शुरू करते हैं अपना 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, क्या बताया हमसे कि राहुल और रॉबिन भाई हैं। एक तो है राहुल, ठीक है ना, RA और RO। राहुल जो है वो रॉबिन का भाई है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रमोद जो है वो रॉबिन के पिता हैं। प्रमोद जो है वो रॉबिन के पिता हैं। जब ये इनके पिता हैं तो ये इसके भी पिता होंगे, ठीक है। शीला जो है वो प्रमोद की बहन है। शीला जो है वो प्रमोद की बहन है, ठीक है। तो ये क्या लग जाएगी इनकी बच्चों की बुआ, ठीक। फिर पूछा है कि प्रेमा जो है वो प्रमोद की भांजी है। प्रेमा जो है वो प्रमोद की क्या है, भांजी। भांजी किसे कहते हैं, बहन की बेटी को, ठीक है ना। तो यानी ये वो किसकी बेटी होगी, शीला की, ठीक है ना। तो प्रेमा जो है, प्रेमा प्रेम, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, तो प्रेमा जो है वो प्रमोद की भांजी है, ठीक है। सुभा जो है वो प्रेमा की पुत्री है। सुभा जो है वो प्रेमा की क्या है, पुत्री है। क्लियर। चलिए जी, उसका कह रहा है राहुल जो है वो सुभा से किस प्रकार संबंधित है। राहुल जो है वो सुभा से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर है। क्या लगा हमारे पास, हमसे पूछा था कि राहुल जो है वो सुभा से किस प्रकार संबंधित है। देखो सुभा क्या है, ये माता, और ये माता के क्या होंगे, भाई लगेंगे। और माता का भाई क्या लगता है, मामा। तो राहुल क्या लगेगा सुभा का, वो मामा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे, कि एक सटीक घड़ी में सुबह के 9 बजे का समय दिखाई दे रहा है। तो देखिए हमने देखा कि सुबह 9 बजे कैसे बजते हैं घड़ी में, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9। और हमें बजाना क्या घड़ी में, 9 बजाने, ठीक है। तो 9 ऐसी तो बजेंगे घड़ी में, ठीक है। यानी ये इधर 10, ये 11, ये 1 और ये 2। क्लियर। वो कह रहा है जब घड़ी उसी दिन दोपहर 3 बजे का समय दिखाई देती है तो घंटे की सुई जो है कितने डिग्री कोण घूमेगी। हम एक चीज जानते हैं क्या, कि 1 घंटे में, ठीक है ना, जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई, ठीक है ना, वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहां से 9 से 3 तक आने में कितने घंटे लगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6, यानी टोटल 6 घंटे लग गए। तो 6 घंटे में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा मेरा, तो 30 × 6 तो कितना हो गया 180 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, सेकंड, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, ठीक है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो वह शब्द ढूंढना है कि जो नहीं बनाया जा सकता। तो जरा देखते हैं कौन सा नहीं बनाया जाता। हमारे पास क्या है, पर REPUTE है, हाँ बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारे मतलब का नहीं है। PEN, एन है इसमें, हाँ है। डबल एन नहीं है इसमें, तो ये ही नहीं बनेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया हमारे पास, सेकंड, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देख क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक कथन दिया है और उसके कुछ निष्कर्ष। अब उस निष्कर्ष के आधार पर बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए क्या बताया हमसे, कि एक कथन में क्या है कि साक्षात्कार पैनल, ठीक है, ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है
जिसके पास न तो वांछित योग्यता है और न ही मूल्य और गुण है। ठीक है, मतलब साक्षात्कार मतलब जो इंटरव्यू पैनल में लोग बैठे हैं वो ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं जिसके पास न तो वांछित योग्यता है और न ही क्या है उसके पास मूल्य और क्या है गुण है। क्लियर है? तो देखिए क्या बताया हमसे कि साक्षात्कार पैनल में जो है विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा। ठीक है ना, तो ये तो बात गलत है। ठीक है ना, अगर विशेषज्ञ बैठेंगे तो गारंटी होगी मतलब कि वो अच्छा ढूंढेंगे, बट यहाँ तो उसे मना कर रहा है। ठीक है, गलत है। दूसरा क्या है कि उम्मीदवारों के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की जो है कुछ सीमाएं हैं। ठीक है ना, तो ये भी नहीं दे रखा। ठीक है ना, तो यानी मतलब दोनों के दोनों गलत हो गए, न तो एक और न दो, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि x और y क्या है भाई हैं, तो x और y क्या है भाई हैं। चलो जी, x और y क्या है भाई हो गए। ठीक, r जो है वो y का पिता है, r जो है वो पिता है किसका y का। ठीक, t जो है वो s की एकमात्र बहन है, t जो है वो s की एकमात्र बहन है। अभी हमें t का नहीं पता, तो t जो है बहन है किसकी s की, एकमात्र बहन हो गई। ठीक है, और s जो है वो x का मामा है, s जो है वो x का क्या है मामा है। तो x का मामा कैसे बनेगा, देखो x का मामा यानी इसकी कोई वाइफ होगी। ठीक है, और वाइफ का जो भाई होगा वो मामा होगा, तो वो क्या है s जो है वो x का क्या है मामा है, तो ये s है। और t क्या है उसकी एकमात्र बहन है, तो ये t होगी फिर, तो ये तभी तो मामा बनेगा। यस, ठीक है। देखिए क्या बताया हमसे कि t जो है वो r से किस प्रकार संबंधित है, तो t जो है वो r की क्या लगेगी पत्नी, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि पता लगाना है हमें क्या कि आकृति x में दिए गए टुकड़ों से जो है 1 2 3 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, मतलब इन टुकड़ों को जोड़कर देखना है तो आपकी कौन सी आकृति बनेगी। तो जरा देखते हैं हम, देखो कौन सी आकृति बननी चाहिए यहाँ पर। कि देखिए इसमें त्रिभुज दे रखा है, जबकि हमारे पास तो यहाँ त्रिभुज कहीं बन नहीं रहा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ बनाऊं तो त्रिभुज कहीं बन रहा है नहीं, तो त्रिभुज वाले को तो हटा दो, यानी ये हट गया, ये हट गया। अब बचा कौन सा, ये और ये वाला। अब जरा ये देखिए कि ये लाइन से सीधी लाइन करके कहाँ बना सकते हैं आप, कहीं है इसकी बनने की पॉसिबिलिटी। तो हमने देखा कहां पर ये तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये लाइन थी तिरछी सी, यानी ये बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में ये। ठीक है, क्या बताया इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, यानी सेकंड कौन सी फिगर, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो दिए गए साक्षात्कारों शब्दों का जो है सार्थक क्रम है होगा, वो हमें चुनना है। तो देखिए क्या दिया है, एक तो शिशु है, बूढ़ा है, वयस्क है, किशोर है और बच्चा है। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है शिशु। ठीक है ना, शिशु आएगा। चलिए जी, शिशु के बाद क्या बनेगा वो बच्चा। ठीक है ना, यानी मतलब 5। ठीक है, बच्चे के बाद वो क्या होगा वयस्क। ठीक है ना, यानी मतलब सॉरी किशोर होगा, और किशोर के बाद वो बनेगा व्यस्क, और व्यस्क के बाद क्या हो जाएगा वो बूढ़ा। यानी कौन सा बन गया मेरे पास 1 5 4 3 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बना गए थर्ड, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हम। देखिए इसी तरीके से क्या बताया हमसे, देखिए क्या बताया हमसे कि जानवर सब्जी और आलू को जो है बीच में एक आपको रिलेशन बताना है, कि क्या बताना है। सही से मैं बैठा वाला
कि जानवर, सब्जी और आलू के बीच में देखिए क्या है। तो देखिए एक गाइस, एक क्या है कि जो सारा आलू है वो काय में आता है, सब्जी में, तो सारा आलू काय बन गया, सब्जी में, ठीक है ना। लेकिन जानवर तो अलग होता है उससे, तो जानवर को क्या करेंगे, अलग। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या दिया हमें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है एक दिए गए शब्द दिया गया है, उसके बाद उसके 4 शब्द दिए गए, जिनमें एक दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके उसको नहीं बनाया जा सकता। मतलब आपको जो वर्ड देखना है ना, वो ऐसा देखना जो इस शब्द का प्रयोग करके आप नहीं बना सकते। तो जरा देखते हैं कौन सा नहीं बना सकते हम। तो M-E-D I-C-I, डबल आई है इसमें, देखिएगा इसके हमारे पास, यानी एक आई और एक ही आई है, दो आई तो है नहीं, तो यानी पहला ही ऑप्शन मिल गया कि जो शब्द इसका नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना। चलिए तो समझ में आ गया इसमें, मतलब आपको बस यही ध्यान देना कि शब्द में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द उसका नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्न आकृति का अध्ययन करना है, ठीक है ना। निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। तो कितने पिछड़े लोग जो हैं ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं, ठीक है ना। कितने पिछड़े लोग ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं। क्लियर है। तो देखिए कितने हैं कि जो हमारे पास, तो हमारे पास देखो बड़ा वाला जो सर्किल है वो किस बात को बता रहा है, नियोजित लोग को, यानी बड़ा वाला सर्किल तो ये वाला बता रहा है किसको, नियोजित को। जो छोटा सर्किल है वो किसको बता रहा है, पिछड़े लोगों को। और जो ट्रायंगल है वो किसको बता रहा है, शिक्षित लोगों को। और हमसे पूछा है कि कितने पिछड़े लोग जो हैं वो क्या है, शिक्षित नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पहले देखो कि पिछड़े लोग कितने हैं। तो पिछड़े लोगों के लिए कौन सा था, छोटा वाला सर्किल। तो छोटा वाला सर्किल में कौन कौन से हमारे पास, 11, 3, 17 और 5। अब बात कर रहा था कि जो पिछड़े लोग हैं वो शिक्षित नहीं होने चाहिए, तो यानी ट्रायंगल की शेप को हटा दो। तो जब ट्रायंगल की शेप को हटाया तो क्या बचा मेरे पास, एक तो 17 बचा और एक बचा 5, ठीक है ना। तो बस दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, बस 17 और 5 कितने हो गए, ठीक है ना। कितना बनेगा, 22, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, थर्ड इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले में कि यदि प्लस का जो अर्थ है वो क्या है, भाग है, यानी जहां प्लस चमके वहां क्या रख दोगे आप, भाग, ठीक है, ठीक है ना। और जहां भाग है उसका अर्थ क्या बताया, गुणा, तो यानी इसका अर्थ गुणा हो गया, ठीक है। गुणा का अर्थ क्या बताया है, घटाव, तो यहां घटा का निशान रख दिया। और जो माइनस का अर्थ है वो क्या बता दिया, प्लस। क्लियर। तो जरा रख लो, देखो क्या बनेगा, 18 भाग 6 गुणा 7 माइनस के 5 प्लस 2 इक्वल टू, पूछा कि क्या आएगा। तो देखिए गए मैंने क्या करा, सबसे पहले भाग करी 6 से 18 को, कितना आएगा 3, क्यों, क्योंकि हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग तो चलते हैं कि पहले भाग करेंगे फिर गुणा फिर जोड़ और फिर घटा। क्लियर है ना। चलिए तो देखिए 3 बार आ गया, अब 3 की गुणा करो किससे, 7 से, तो 7 3 कितने हो गए 21, माइनस 5 और प्लस 2, 21 में 2 ऐड करा कितना हो गया 23, में से 5 गए कितने बचेंगे 18, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए इसी तरीके से क्या बताया हमसे, देखिए क्या बताया हमसे कि DBMS को हमने क्या लिखा, SMB और D, ठीक है ना। मतलब इसको क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी DBMS को पीछे से लिख दिया, यानी SMBD। तो जावा को हमने क्या लिखेंगे, देखिए JABA को, यानी पीछे से लिखना शुरू कर दो। तो पहले क्या लिखेंगे हम, A फिर B फिर A और फिर J। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ABAJ, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम इसी तरीके से। देखिए क्या बताया हमसे
कि एक व्यक्ति है जो घर से शुरू करता है, एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, वो पश्चिम की ओर चलता है। तो देखिए पश्चिम की ओर जब चलेगा तो पश्चिम की ओर देखो जो जनरली फिगर होती है हमारे पास वो यही तो होती है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर? चीज समझ में आया या नहीं आया? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या है बताया हमसे कि एक व्यक्ति है जो घर से कहां चला, पश्चिम की ओर, और वो भी 10 किलोमीटर। तो देखिए तो क्या करा हमने कि 10 किलोमीटर चलाया पश्चिम की ओर, ये उसका घर था और वो इधर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। फिर क्या है रहा वो कि यहां से वो दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मोड़ने पर किधर को जाएगा, ऊपर की ओर। ठीक है ना? तो दाईं ओर मुड़ता है, कितना चला, 7 किलोमीटर। उसके बाद वो कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मोड़ोगे तो इधर को जाएंगे हम, तो कितना जाएगा, 14 किलोमीटर। क्लियर? उसके बाद कह रहा है फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो बाईं ओर मोड़ोगे तो ऊपर की ओर जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है। और अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो अंत में बाईं ओर तो इधर को मोड़ेंगे हम। ठीक है ना? यानी मतलब यहां आ जाएंगे, 4 किलोमीटर चल गए, यानी अब यहां आ गए। ठीक है। तो पूछ रहा है कि वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर है ना? चलिए तो एक चीज समझिए, देखिए क्या कि जब ये थोड़ा सा इसको सही करते हैं, क्या था कि ये 14 किलोमीटर था ना, ठीक है, और वो लास्ट में जो मूवमेंट में कहा मुड़ा, 4 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ा था। ठीक है ना? ठीक है ना? बाईं ओर 4 किलोमीटर मुड़ा तो 4 किलोमीटर इधर को जाएंगे तो यहां आ जाएंगे बिल्कुल इसके ठीक सामने। क्यों? क्योंकि टोटल 14 है जिसमें यहां से यहां तक 10 है। ठीक है ना? तो अगर मैं इसको डैश डैश करके बना लूं ऐसे करके, ठीक है ना, अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊं तो जब ये 10 है तो यहाँ की भी 10 होगी, आगे को ये 4 होगी, तभी तो 4 किलोमीटर में इधर को आया था। बस अब मेरे से पूछा है कि बताइए कि वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो घर उसका ये था और वो यहां पर है, तो ये कितनी दूरी हो गई, तो 7 किलोमीटर तो ये हो गई, क्योंकि जब ये 7 है तो ये भी 7, और ऊपर को कितनी है, 4। तो टोटल कितनी हो गई, 7 + 4 कितना हो गया, 11। यानी 11 किलोमीटर इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है ना? 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट, ठीक है, बिंदु द्वार रेखा पर जो है पैटर्न पे किस उस पर दिखाई देगा। मतलब आपको जो है इस पेपर को फोल्ड करना है। पेपर को जब फोल्ड करेंगे तो देखो कैसा बनेगा। यानी देखिए हमें जो है ये पेपर दिया, तो इसको फोल्ड करा तो यानी इधर वाली हिस्सा गायब है सबका। ठीक है ना? यानी इसके हिस्से यही वाला तो गायब है ना हमारा सबका। तो यानी मतलब हमें एक चीज समझ में आ गई, क्या कि पेपर जो है वो इधर से इधर को फोल्ड किया गया। तो जब मैं इसको इधर फोल्ड करूंगा तो ये कुछ ऐसी तो बन जाएगी आकृति ऐसे करके, और ये लाइन ऐसे नहीं तो ये ऐसे और ये ऐसे। तो जरा देखिए किस में आकृति बनी हुई है, ये नीचे को लाइन करके, यानी ऑप्शन नंबर 4 में ही तो है। तो यानी क्या बन गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चीज समझ में आ गई? चलिए ऑप्शन नंबर यहां पर बी, क्योंकि ऑप्शन 4 में था तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखो क्या बताया हमसे कि ये 12 है, 35 23 है, 34 है, 45 है, 56। देखो एक चीज समझो, ये 12 दिया था, 23 दिया है, फिर 34, फिर 45, फिर 56 और फिर अगला क्या क्वेश्चन मार्क। चला देखते हैं तो क्या करा मेरे पास। देखिए 12 से 23 जाने में कितना वो लगा, 11 का। ठीक है। 23 से 34 आने में भी 11 प्लस हुए। ठीक है। 34 से 45 आने में +11 हुए। ठीक है। 45 से 56 आने में +11 हुए। ठीक है। तो 56 से जब +11 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, 67। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए पिघलना क्या होता है, पिघल के क्या बनता है कोई चीज, वो तरल पदार्थ में।
ठीक है ना। जब कोई चीज जम जाती है तो वो काय में बन जाती है, ठोस में। तो यानी मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए चलिए देखिए क्या बताया हमसे इस क्वेश्चन में कि क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जा सकता है। देखिए गाइस क्या बताया, इष्टतम आवश्यकता मतलब जानते हो जिनको ज्यादा मतलब उनकी योग्यता से अधिक हो, ठीक है ना, मतलब उनकी जो मतलब आपको क्वालिफिकेशन दी है उससे ज्यादा अधिक आवश्यकता वालों से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए। तर्क क्या है, नहीं, यह जो है शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा देगा। ठीक है ना, ये तो गलत है। ठीक है ना, ऐसे कैसे बढ़ा देगा, ठीक है ना, तो यानी ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा, हाँ यह कर्मचारियों के बीच जटिलताएं पैदा करेगा और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी ये भी नहीं हुआ। ठीक है ना, तीसरा क्या बताया हमसे कि नहीं यह व्यक्तियों के मूल अधिकार के विरुद्ध है। हाँ ये सही है कि आप उसकी योग्यताओं से जो है, जो उसकी योग्यता है आप उससे ज्यादा नौकरी वाले को देख रहे हो। ठीक है ना, तो यानी ये सही हो जाएगा। ठीक है, और क्या बताया, हाँ इससे उत्पादकता बढ़ेगी, नहीं, यानी कौन सा सही हो गया, सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे, देखिए क्या बताया हमसे कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। ठीक है ना, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ ने अपने बच्चे को चेतावनी देते हुए कहा है। ठीक है ना, तो धारणा क्या है, देखिए क्या सोच रही होगी माता जी की उस समय कि चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। हाँ पॉसिबल है, तभी तो उसे चेतावनी दी गई है कि अगर चेतावनी दी जाएगी तो उसे है, तो यानी कांड से। ठीक है ना, चलिए क्या कह रहे हैं, तभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं। ठीक है ना, ये तभी नहीं होगा गाइस, सभी होगा यहाँ पर, ये इसको सभी कर लो कि सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, यानी ये भी जो है कांट से मैं कह सकता हूँ, डायरेक्ट नहीं कह सकते। क्लियर है ना, तो कौन सी सही हो गई हमारे पास कि दोनों दोनों ही गलत हो गई, मतलब कांट से मैं तो या तो एक या दो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए क्या बताया हमसे कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है CHURCH को क्या लिखा हमने SXIFSX, ये तो लिखा है। ठीक है, ठीक है ना, तो हमसे पूछा गया टेम्पल TEMPLE। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर कोई अर्थ सा मतलब नहीं होता, बस आपको ये देखना है कि ये CHURCH को हमने क्या लिखा। ठीक है ना, कि चर्च है टेम्पल है क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो बस ये देखना कि इससे इसको कैसे लिख सकते हैं। तो जरा देखते हैं, तो मैंने यहां देखा क्या कि ये C का अपोजिट है X। ठीक है, H का अपोजिट क्या होता है S। ठीक है, F का अपोजिट क्या है U, तो R का अपोजिट क्या है I। ठीक है, S का अपोजिट X, तो H का अपोजिट S। ठीक है ना, यानी अपोजिट है वो भी क्रॉस में लगा रखे हैं। तो T का अपोजिट क्या होता है गाइस G, और E का अपोजिट क्या होता है B। ठीक है, M का अपोजिट क्या होता है N, और P का अपोजिट क्या होता है K। एल का अपोजिट क्या होता है ओ, और ई का अपोजिट क्या होता है बी। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास VGKNVO, यानी VGKNVO, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। तो देखिए उत्तर दिशा में चलता है 7 किलोमीटर, ठीक, उसके बाद कह रहा है फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ा 4 किलोमीटर चल गया। उसके बाद क्या बोला हमसे, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ोगे तो नीचे हो जाएगा ना। ठीक है, 9 किलोमीटर आ गया। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है फिर वो बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो 4 किलोमीटर, इसी के बिल्कुल ठीक सीध में है, क्योंकि ऊपर वाली 4 है तो नीचे वाली भी 4 होगी। तो हमसे पूछा है कि व्यक्ति जो है प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो यानी ये वाली दूरी पूछी है कि ये कितनी दूरी है। देखिएगा ये कितनी थी टोटल 7, ठीक है, ये यहां से यहां तक कितनी है 9, तो ये कितनी हो जाएगी फिर 2 ही तो होगी, क्यों टोटल 9 है ना, ये 9 है तो ये भी 9 होगी, इसमें ये यहां से यहां तक कितनी है 7, ठीक है ना, ये यहां से यहां तक 7 है, तो आगे कितनी बचेगी 2 ही तो बची फिर, तो यानी 2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है उपयुक्त विकल्प खोजना है कि क्या आएगा, तो जरा देखते हैं। पथिक क्या करता है सफर, जो पथ पर चलता है वो क्या करता है सफर करता है, तो नाविक जो है काय में सफर करता है वो समुद्र यात्रा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम छूटना है, तो देखिए क्या है, मेहनती, समर्पित, असंतुष्ट और परिणाम में, ठीक है ना, तो देखिए मेहनती भी है, समर्पित भी है और परिणाम मतलब सब कुछ है। एक असंतुष्ट, जो असंतुष्ट है उससे तो बिल्कुल सबसे अलग हो गया ना, ठीक है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए हाँ जी क्या बताया हमसे, देखिए अगले क्वेश्चन में कि 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, 4 विकल्प दिए वो में से जो है दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि देखनी है। देखिए दर्पण सही दर्पण छवि कैसे बनेगी, यानी हमारे पास ये है आकृति ऐसे करके ऐसे थी, तो जब मैं इसका दर्पण निकालूंगा तो मैं इसी को पलट लेता हूं, तो इसको जब पलटूंगा तो मैं इसको ऐसे करके ऐसे पलट लूंगा, यानी ठीक है ना। अब जब देखिए ये इसमें एरो ऐसे करके ये ऐसे जा रहा, तो ये इसमें ये एरो बनेगा वो ऐसे करके ऐसे ही तो बनेगा, तो इसमें देखो एरो किस किस में है, एक तो इसमें है हो जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और एक इसमें है, या तो ये या ये। अब जरा देखते हैं ये जो बल्ब सा है इधर है तो ये कहां जाएगा, ये जो बल्ब सा था इधर कहां पर हमारे ये ऐसे था ना, ठीक है ना, तो ये इधर आ जाएगा ना ये बल्ब सा, तो यानी इधर देखो किस में बना हुआ है इधर, क्योंकि इसमें तो क्या है बल्ब ये उल्टा हो गया, तो यानी ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया इसका करेक्ट। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या पूछा हमसे कि निम्न आकृति, ठीक है ना, निम्न आकृति जो है में कितने वर्ग है, तो देखिए गाइस क्या दिया मुझे कि इधर को मैंने जब देखा कि इसकी जो कॉलम है कितने हैं 1 2 3 वर्ग ही तो गिनने हैं, ठीक है, फिर मैंने रो देखी कितनी है 1 2 3, यानी रो और कॉलम क्या है बराबर है, और जब रो और कॉलम बराबर होते तो क्या करते हैं हम इनके स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, जरा देखिए कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 3 का कितना हो गया 9, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास 9 और 4 13 और 1 14, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित में से कुछ आरेख दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा आरेख जो है वो समुद्र, पृथ्वी और सूर्य के बीच में सही संबंध को दर्शाता है, तो देखिए क्या बनेगा मेरे पास कि जो सारा समुद्र है वो कहां पर है पृथ्वी पर ही तो है, ठीक है, और वो जो सारा समुद्र था पृथ्वी पर था, बट सूर्य तो अलग हो गया ना, तो सूर्य को क्या कर दो अलग, तो इसमें कौन सी फिगर बननी है, यानी ऑप्शन नंबर सी डी क्या हो गया इसकी करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए चलिए थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ठीक है गाइस, आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक है ना, मैं आपको उसको अगली वीडियो में उस डाउट को सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूंगा।